कक्षा दूसरी और पाठ 1। ध्यान से सुनना बेटा लेसन को, लिसन केयरफुली। ठीक है, हमारा पाठ 1 है चिंटू जी के बहाने। पाठ का क्या नाम है हमारा? चिंटू जी के बहाने। अब देखो पाठ के नाम से हमें पता लग रहा है कि चिंटू जी के बहाने, कि चिंटू जी बड़े बहानेबाज हैं। आओ हम इस लेसन को देखते हैं कि कैसे कैसे चिंटू जी बहाने बनाता था। ध्यान देना बेटा सभी। चिंटू जी के बहाने। दोस्तों, आपने कविता से पहले शीर्षक में हंसता चेहरा बनाया, अपने हंसने हंसाने से जुड़े अनुभव बांटे। आइए अब एक हंसी से जुड़ी कविता पढ़ते हैं। चिंटू जी थे बड़े आलसी, कुछ भी करने से बचते थे। कहे जब कोई काम हो बहाने खूब बनाते थे। माँ ने बोला सूरज निकला अब तुम भी उठ जाओ। मुझसे पहले था वह सोया, इसलिए मुझे न जगाओ। पहले अब देखो चिंटू जी सोए हुए हैं बेटा अब तक। अब इनकी मम्मा क्या कहती है? बेटा सूरज निकल गया, अब तो आप उठ जाओ। तब चिंटू क्या कहते हैं? माँ वो मुझसे पहले था सोया, अब मुझे न जगाओ। उठना न बड़ा काम, झट से बोले चिंटू राम। और चिंटू जी क्या कहते हैं कि सुबह जल्दी उठना कोई बड़ा काम नहीं है। तो ऐसे बहाने बनाते हैं, झट से बोले चिंटू राम। माँ ने देखी कॉपी उनकी, कुछ नहीं था कॉपी में। सुबह सुबह का समय है माँ, शब्द गए हैं सभी घूमने। सैर को जाओ सुबह शाम, झट से बोले चिंटू राम। अब देखो जब चिंटू जी की कॉपी उसकी मम्मी चेक करती है तो मम्मी कहती है बेटा आपने नोटबुक में तो कुछ नहीं लिखा। तब चिंटू जी क्या कहते हैं? मम्मा सुबह सुबह का समय है और जो कॉपी में शब्द लिखे थे वो तो सभी भूलने गए। उनकी मम्मी क्या कहती है? फिर आप भी शब्दों के साथ घूमने जाओ। अब आगे ध्यान देना। माँ ने कहा खाने में हरी सब्जियां खाया करो। टीचर कहती हरियाली अच्छी, धरती को हरा बनाया करो। हरियाली बचाना महान काम, झट से बोले चिंटू राम। अब देखो चिंटू जी की जो माँ है वो कहती है कि हरी सब्जियां खाया करो और हरी सब्जियां खाने से हमारी सेहत अच्छी बनती है। अब चिंटू जी क्या कहते हैं? हरियाली बचाना महान काम है मम्मा, और झट से बोले चिंटू राम। माँ ने सुनकर चिंटू की बात कहा सूरज के साथ जागो सो, शब्दों के साथ जाओ सैर पर, पौधे लगा हरी सब्जियां खाओ। जब हुआ बहानों का काम तमाम, देखते रह गए चिंटू राम। अब देखो जब उनकी माँ ने चिंटू जी की हर बात में बहाने बनाना ये वाली बातें सुनी तो उनकी माँ क्या कहती है? आप भी शब्दों के साथ जाओ घूमने और सूरज से पहले उठो। आप चिंटू ने देखा बहानों का काम तो तमाम हो गया। तमाम का मतलब क्या होता है बेटा? खत्म होना, समाप्त होना,
दी गई पंक्तियों में शब्दों को सही स्थान पर रखें और कविता पूरी करें। अब देखो बेटा, कुछ लाइनें दी हुई हैं जो हमें अभी अभी कविता पढ़ी थी ना, उसमें से कुछ लाइनें दी हुई हैं और हमें इनमें से शब्द भर के इन लाइनों को पूरा करना है। तो देखो, जाओ सैर पर, किनके साथ जाएंगे हम सैर पर? शब्दों के साथ। माने यही कहा था ना कि शब्दों के साथ जाओ सैर। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? शब्दों के साथ जाओ सैर। पौधे लगा, अगर हम पौधे लगाएंगे तो क्या करेंगे? पौधे लगा, हरी सब्जियां खाओ। पौधे लगाएंगे तो क्या करेंगे? हरी सब्जियां खाएंगे। जब हुआ तमाम, किस चीज, क्या हुआ तमाम? क्या हुआ तमाम? बहानों का काम। क्या हुआ तमाम? बहानों का काम। देखते रह गए कौन? चिंटू राम। देखते रह गए चिंटू राम। समझ में आया बेटा? शब्दों के साथ जाओ सैर। पौधे लगा, हरी सब्जियां खाओ। जब हुआ बहानों का काम तमाम, देखते रह गए चिंटू राम। अब आगे देखो, चिंटू जी थे, कैसे थे चिंटू जी? बड़े आलसी। शाबाश। कैसे थे? बड़े आलसी। चिंटू जी कैसे थे? बड़े आलसी। से बचते थे, किससे बचते थे बेटा? बहाने, कुछ भी करने या जब कोई। शाबाश, कुछ भी करने। कहे काम को, बहाने या जब कोई, क्या है बेटा बताओ? शाबाश, बहाने। कहे जब कोई, कहे जब कोई काम को, कहे जब कोई काम को खूब बनाते थे। क्या बनाते थे? बहाने। क्या बनाते थे? बहाने। अब देखो, चिंटू जी थे बड़े आलसी। चिंटू जी कैसे थे? बड़े आलसी। कुछ भी करने से बचते थे। कुछ भी करने से बचते थे। कहे जब काम, कहे जब कोई काम को बहाने खूब बनाते थे। बहाने खूब बनाते थे। अब देखो ध्यान से, कविता में दिए गए वाक्यों के अनुसार सही या फिर गलत पर टिक करें। चिंटू जी सूरज के उठने से पहले उठ जाते थे बेटा। जब सूरज उठता है, सूरज निकलता है, चिंटू जी उससे पहले ही उठ जाते थे। तो कैसा है ये? गलत। गलत है ना, क्योंकि चिंटू जी तो सूरज के बाद उठते थे। अगला, चिंटू की कॉपी में, चिंटू जी की जो कॉपी थी उसमें कुछ नहीं लिखा था। सही है या गलत है? सही, क्योंकि कुछ भी नहीं लिखा हुआ था उसके अंदर। अब देखो, हमें हरी सब्जियां खानी चाहिए। अब जो हरी सब्जियां हैं वो हमें खानी चाहिए या नहीं बेटा? खानी चाहिए। तो सही है या गलत है? सही। चिंटू जी हर बात पर बहाने बनाते थे या कभी कभी बहाने बनाते थे? शाबाश, बताना। तो चिंटू जी हर बात पर बहाने बनाते थे। सही। अब देखो, चिंटू जी सूरज के उठने से पहले उठ जाते थे। गलत, क्योंकि सूरज से पहले नहीं उठता था ना, इसीलिए क्या है ये? गलत। चिंटू जी की कॉपी में कुछ नहीं लिखा था। सही, क्योंकि चिंटू जी की जो नोटबुक थी उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा था। हमें हरी सब्जियां खानी चाहिए। हाँ, सही। चिंटू जी हर बात पर बहाने बनाते थे। सही, क्योंकि चिंटू जी हर बात पर बहाने बनाते थे। अब देखो हमारा क्वेश्चन 1, चिंटू जी के बहाने कविता को कोई एक नया नाम और उसका कारण भी लिखें। अब चिंटू जी के जो बहाने हैं ना,
उस कविता का हम कारण लिखेंगे और इसके नया नाम देंगे। चिंटू जी के बहाने कविता का नया नाम क्या होगा? आलस्य, क्योंकि चिंटू जी बड़े आलसी थे, तो चिंटू जी के बहाने कविता का नया नाम आलस्य है, क्योंकि आलसी व्यक्ति कभी भी अपना काम समय पर नहीं करता। ठीक है, इसका कारण हो गया ना, चिंटू जी के बहाने कविता का नया नाम आलस्य है, क्योंकि आलसी व्यक्ति कभी भी अपना काम समय पर नहीं करता। तो ये इसका कारण हो गया। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनसे मिलते जुलते शब्दों का मिलन करें। अब देखो बेटा, ये कुछ आपको शब्द दिखाई दे रहे हैं, इनसे मिलते जुलते हमें शब्दों का मिलान करना है। मिलान कैसे करेंगे? जैसे जाओ, अब इनसे ही मिलते जुलते शब्दों को मिलाएंगे। जाओ, तो जाओ का कौन सा बनेगा? आओ, खाओ, है ना? इनसे मिलता जुलता जाओ, आओ, खाओ, गाओ, तो क्या होगा? आगे है बनाते। अब बनाते, इसका देखो अब क्या होगा? मिलता जुलता। बनाते, सजाते, हिलाते, क्योंकि जब बनाते एक ही आ रही है, तो बनाते, सजाते, हिलाते। आगे देखो, सैर, सैर पर जाओ, उसकी मम्मी ने कहा था ना शब्दों के साथ जाओ सैर पर, तो सैर, बैर, पैर। समझ आया बेटा? शाम, अब शाम आगे बन रहा है, शाम में, तो कौन सा है मिलता जुलता? आम, काम, यही है ना? आगे देखना, घूमने, घूमने, तो हमारा और कौन सा है? कहती, चलती, उठती, सहती। आया समझ में कि कहती, इसकी जगह चलती, उठती, सहती, रहती, ये भी कर सकते हैं हम। इसका मतलब होता है कि मिलते जुलते, इन्हीं जैसे और कोई भी हम बना सकते हैं, जैसे कहती, रहती, सहती, ये इनसे मिलते जुलते हम बहुत सारे वर्ड बना सकते हैं। ठीक है, अगला है घूमने, तो घूमने का क्या हो जाएगा? झूमने, घूमने, झूमने, ढूंढने। समझ आया? अब देखो बेटा, पंक्तियों में दिए गए रेखांकित शब्दों के विलोम मिलाए। अब रेखांकित क्या होता है बेटा? देखो, रेखांकित का मतलब होता है ये जो यहाँ पे रेखांकित दिया है ना, रेखांकित, इस रेखांकित का अर्थ क्या होता है? जिसके नीचे रेखा हो, जिसके नीचे रेखा हो। जैसे हम कोई भी शब्द लिख देते हैं, कमल, अगर हम इसके नीचे हम अंडरलाइन लगा देते हैं, ये रेखा लगा देते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रेखांकित। क्या बोलते हैं बेटा? रेखांकित। कोई लाइन है, जैसे मेरे पास किताब है, तो हमने रेखांकित कर दिया किताब को। किसको कर दिया? किताब को। तो हम किताब, इसका जैसे हम वचन बदले किताबें हो जाएगा, तो इसको हम क्या कहते हैं? रेखांकित। क्या कहते हैं? रेखांकित। ठीक है बेटा, ये आपको समझने के लिए समझाया है कि रेखांकित क्या होता है। जिस अक्षर के नीचे रेखा लगी हो, लाइन लगी हो, उसको कहते हैं रेखांकित।
विलोम शब्द ढूंढेंगे। तो निकला, ढला, निकला यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे ढला। निकला का क्या होगा? निकला, ढला, विलोम शब्द। निकला, ढला, ठीक है। इसमें यहाँ आया नहीं इस वजह से। तो माँ ने बोला सूरज निकला, निकला का विलोम क्या होगा? ढला। कि निकलना, ढलना। सूरज निकलता है तो निकला, ढला, छिपता है जब तो उसको बोलते हैं ढलना। अब देखो, अब तुम भी उठ जाओ, उठ, उठ। तो इसका उठ का विलोम क्या हो जाएगा? सो। उठ का क्या हो जाएगा? सो। उठ विलोम क्या हो जाएगा बेटा? सो। आगे है मुझसे पहले, मुझसे पहले था वो सोया, मुझसे पहले था वह सोया। अब सोया, सोया का क्या होगा? बताओ जल्दी। सोया, जागा, सोया, जागा, सोया, जागा। इसलिए मुझे न जगाओ, जगाओ, ये सेम दे दे इसके। सोया, सोया, जगाओ, ये जगाओ का सुलाए, सुलाओ आएगा। जगाओ, जगाओ, सुलाओ, ठीक है। जगाओ का उल्टा क्या होगा? सुलाओ। विलोम शब्द क्या होगा? जगाओ, सुलाओ। सोया, जागा। आगे है पहले उठना नहीं बड़ा काम, जड़ से बोले चिंटू राम। अब उठना, सोना, उठना, सोना, जगाओ, सुलाओ, उठना, सोना।